जय श्री बालाजी की, जय श्री राम, जय बजरंग बली की। आज बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि तरन तारण, जहाँ से दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हमने विचार किया था, हरिकिशन धवन जी भी साथ में हैं, और जो बिल्कुल अंतिम यात्री जो अनरोल हुए, तनेजा जी और सपना बहन जी ना, रिंकी बहन जी, तो दोनों प्रथम भी और अंतिम भी दोनों साथ साथ में हैं। और जोड़ी भी मतलब जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैंने कहा कि मेरे तुम सुदामा मित्र हो, तो मैं मित्रता निभाऊंगा। तो मुझे नहीं पता कि अब सुदामा कौन है और कृष्ण कौन है, लेकिन मित्रता तो पूरी निभाई जा रही है। और हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। तो चलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करते हुए भूमिका की तरफ, तो कैसा लग रहा है तनेजा जी कि मतलब आपका तो अंतिम क्षणों में एक दिन पहले जाना लगभग कैंसिल हो गया था क्योंकि सीट नहीं थी। तो एंड तक हो गया था जी। हाँ, रात को 8 बजे तक कैंसिल ही था। 10 तारीख को 10 तारीख को कैंसिल ही था। 8:30 बजे फोन आया कि आपकी टिकटें बुक हो गई हैं। और हमें उसी टाइम बहुत अच्छा लगा। हमने अपनी पैकिंग दोबारा शुरू की। पहले तो सब कुछ खोल दिया था। सबसे पहले तो मैं भैया आपसे पूछता हूँ कि आपने तैयारी कर ली, सारा कुछ कर लिया, फिर आपको सूचना है कि आपकी सीट बुक नहीं हुई, तो आपको कुछ महसूस हुआ था? नहीं, फील तो बहुत हुआ, पर मेरे को विश्वास था कि मैं जाऊंगी जरूर। अच्छा। मैं भगवान जी से बोला था अगर आप चाहोगे तो मेरे को जरूर लेके जाओगे। और मैंने भैया को भी बोला था, भैया, और ये भैया ही है, भाभी है, जो उन्होंने हमें पूछ करा कि नहीं आपको जाना ही है, जाना ही है। तो ये सब इनकी बदौलत है और आप सबकी इच्छा थी हमें साथ में जाने की। भगवान जी की दया मेरे से हम पहुंच गए। तो जब आप वहाँ पहुँचे हैं तिरुपति बालाजी, वहाँ दर्शन कैसे हुए आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निहाल हो गए वहां के दर्शन करके, तो निहाल हो गए। वो 11 घंटे का टाइम जो लगा दर्शनों का, वो तो पता ही नहीं चला दर्शन करने के बाद कि वो टाइम कहाँ गया। खिचड़ी खाई थी? खाई थी, बहुत अच्छी थी। आप बना नहीं सकते वैसी नहीं खिचड़ी? बना सकते। नहीं ना बना उसमें भी सकते। कितने थे? आप कहते हैं पूड़ी में मसाले हैं। लेकिन ये एक और बात जो मुझे महसूस हुई वहाँ पर, वो ये थी कि गर्मा गर्म थी, चाहे आखिरी व्यक्ति तक भी पहुँचती थी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। खिचड़ी गर्मा गर्म और उसका स्वाद ही अलग था। और सही बात है। और इतनी भूख लगी थी कि दिल कर रहा था कि खाई जाए, खाई जाए। बहुत अच्छी थी खिचड़ी। ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई। तो इसका मतलब मैंने सच बोला था कि रोटी नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे वहाँ पर? खिचड़ी प्रसाद के रूप में लेंगे। प्रसाद क्या, उनका एक ढूंढना ही मैं समझता हूँ कि एक बड़ी प्लेट का काम करता था, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक अच्छा लगा। और एक और मैं पूछना चाहता हूँ, जब रामेश्वरम में आपके ऊपर वो जल डाल रहे थे कुएं वाले, वो कैसा लग रहा था आपको? बहुत आनंद था। और सच माने कि हर कुएं का पानी अलग अलग था। कोई गर्म है, कोई कोसा है, कोई खारा है, कोई ठंडा। बहुत अच्छा था और बड़ा आनंद आया। ये तो बेचारे नहीं जा पाए, इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। आप नहीं गए थे वहाँ पर? पहले चले गए थे ना वो, जब अच्छा, मणि दर्शन करने के लिए चले गए थे, उसके बाद नहीं मैं गया। ओहो ये थोड़ी अपसेट हो गए थे, फिर ये नहीं जा पाए। इनके लिए मैं जल ले आई थी। जा लेके आए थे? हाँ जी। कहाँ है? बड़ा दुख दिखाओ। नहीं, अभी इसके आखिर में हमारे ऊपर भी थोड़ा सा जल छिड़क देना, क्योंकि इतनी मिर्चें खाई हैं तो उसका थोड़ा सा तो धवन जी के ऊपर असर दिखाई दे रहा है, और मेरे ऊपर भी दिखाई दे रहा है। बेशक आपने गजरेला खिला दिया है। त्रिवेंद्रम में फिर आप साड़ी डाल के गए थे? हाँ जी। कितनी देर बाद डाली साड़ी? नहीं, वैसे तो फंक्शन में डाली थी, साल के बाद डाली है। फंक्शंस में डाल लेती हूँ। फंक्शन में डाल लेते हैं, रूटीन में नहीं डालती, फंक्शंस में डाल लेती हूँ। तो आप कैसे गए थे वहाँ पर अंदर? अंदर धोती में। धोती में? ऊपर वाले कपड़े उतार के। हाँ, धोती में। उसकी फोटो है कोई आपके पास? वो बिना ना, वहाँ कैमरा ही नहीं जाना दिया। कैमरा नहीं जाने दिया। मैंने तो बाहर ही खिंचवा ली थी। वैसे फोटो खींची है मैंने, वो
ऊपर कुछ नहीं था, फोटो खींची इतनी छाती की। अच्छा 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 अच्छा। ओवरऑल कैसा लग रहा आपको कि ये जो दक्षिण भारत और पंजाब में क्या फर्क दिखाई दिया इससे आपको? बढ़िया मैंने यात्रा कोई नहीं की, इससे बढ़िया कोई यात्रा हो ही नहीं सकती। बहुत आनंद था, अलग सा एक्सपीरियंस था, कभी ऐसा देखा नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत आनंद किया। और आज भी ऐसे लग रहा है कि हमारे दिल में वो सारी यादें हमें ताज़ा हैं। बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय करा। तो मतलब मुझे लगता है कि गंगा सागर में जो हमने स्नान किया था पिछले साल, जो हम यात्रा में गए थे, गंगा सागर में किया था ना, हाँ जी, हाँ जी, और वहाँ का जो दृश्य था वो भी अभूतपूर्व था। सही बात है, बिल्कुल। सुबह सुबह जब हमने वहाँ पर स्नान किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के, कुछ लोगों ने तो रात को कर लिया था, लेकिन जब हमने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, उसका नज़ारा अपना था। और उसके बाद जो अभी जो दक्षिण भारत में हम गए हैं, तो मुझे लगा कि सब ने उसका लुत्फ पूरा लिया। बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा, किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी तरह की भी कोई भी। चीज़ों की कमी तो भगवान के घर में होती नहीं है, उसकी तो तारीफ नहीं करनी चाहिए। 2 कदम कहीं चलना नहीं पड़ा, होटल से बाहर निकले, बसेज लगी हुई हैं, सामान रखो और चलो भाई। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि जैसे इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, इन्होंने कोई सामान उठाना नहीं था, पर बच्चों ने हमारी इतनी हेल्प करी है, हमें महसूस ही नहीं होने दिया। अच्छा, इनको बिल्कुल नहीं उठाने दिया सामान की, नहीं अंकल आपको नहीं उठाना सामान, हम आपकी हेल्प करेंगे। और सभी ने हमारा बहुत साथ दिया और हम ये सफर यात्रा कर पाए। तो यही जो हम चाहते हैं, हमको यात्रा करने थोड़ा गए थे, हाँ जी। वो तो हमारा सेकेंडरी पार्ट है। जो प्रिलिमिनरी पार्ट है वो है कि हम ये सीखें कि हमने परिवार में एक सदस्य के साथ दूसरे की सहायता कैसे करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। अपने पड़ोसी की सहायता कैसे करनी है। हाँ जी, कोई बीमार है, कुछ है, उसके घर में कैसे हमने उनको बिहेव कैसे करना है। हाँ जी। तो इसका मतलब आपने बताया कि सामान नहीं उठाने दिया, बच्चों ने उठाया। मैंने घर आके बहुत करी, मैंने कहा इनको बिल्कुल भी, मैंने अपने सिस्टर्स के साथ उनको बोला, मैंने कहा इनको बिल्कुल भी किसी बच्चे ने सामान नहीं उठाने दिया। शिवम वगैरह बच्चे इतने अच्छे। ये सतिंदर जी के बेटे हैं ना? हाँ जी, सतिंदर ये जी दोनों के बहुत अच्छे थे बच्चे, है ना? बहुत नाइस, बहुत नाइस। और उस बच्चे ने इनको सामान बिल्कुल नहीं उठाने दिया, नहीं अंकल आप नहीं उठाओगे, मैं उठा के रखूंगा। और वो बच्चे दोनों ही, लड़की भी और लड़का भी, अपना सतिंदर जी की और मतलब बहन जी के बेटे, बच्चे दोनों बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत नाइस। मैंने ग्रुप का भी इंचार्ज उसको, उसकी बेटी को बनाया था, आपको ध्यान होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने भैया के पूरा, साथ थे वो, हाँ 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 हाँ, धवन जी के साथ उसको बनाया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने अपना पूरी भूमिका अदा की है। हाँ जी, बिल्कुल। बाद में उसने गीत भी बड़े अच्छे गाए थे, हाँ जी, डांस करा। डांस बड़ा अच्छा किया था। बिल्कुल। मैं रात को मिल के आया उनको। राविका नाम है उसका, राविका। हाँ, और राधिका। शिवा बहुत अच्छे बच्चे हैं, दोनों बहुत नाइस हैं। तो एक और आपने देखा होगा कि एक मेरे जैसे बुड्ढे और युवा पीढ़ी भी साथ में थी। बुढ़ा होगा तेरा बाप। आपको बुढ़ा कौन कहेगा जी? हाँ, सही बात है। नहीं चलो, उम्र तो ढलती उम्र है हमारी, हम लोगों की। बीच की अपनी पिक्चर देखो, आपको बुढ़ा कहेगा, वो बीच पे क्या करेगा? बीच वाली बात आ गई याद में। इन्होंने ना पहली बारी हवाई यात्रा की है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हवाई यात्रा करने वाले पहली बार तो लगभग 80% लोग थे। 80% लोगों ने। तो कह रही कि हवाई जहाज खड़ा ही है, ये तो जा तो रहा नहीं आगे। जब उसने लैंड किया ना, तो कहती इसकी तो स्पीड ही बड़ी है। मैंने 2-3 बहनों से पूछा कि मतलब आपने कोई बीच में कोई चाय भी, कहते पहली बार हम बीच में बैठे, चाहे 200 रुपया कम मिला, चाहे 300 रुपया कम मिला। हमने कहा हम भी तो टोर बनाए थोड़ी सी, मतलब 200 रुपये कम भी पिया जाएगा। मतलब ये एक धवन जी, एक अपने आप में एक कुछ लोगों को इस यात्रा के साथ साथ ये भी अनुभव आया। इसीलिए आपको याद आया जब हम दुकान पे बैठे थे आपके साथ, तो कि भाई एक यात्रा तो हमारी बाई एयर होनी ही चाहिए, और उसका भी लोगों को एक अच्छा अनुभव आया। ट्रेन का सफर भी बहुत अच्छा था, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ बीत गया। 41 घंटे का सफर बीत ही गया, पता ही नहीं चला। और ट्रेन में कुछ लोगों ने तंग भी किया आपको कि आ जाओ बैठो, कुछ बातें भी करी, ग्रुप डिस्कशन हुई, भारत माता की जय हो, यहाँ कुछ ऐसे विषय हमने, मैं से हम का सफर, ऐसे बातें हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी।
और अपना वो आए थे, मल्होत्रा जी भी आए थे, और बड़ी बड़ी बातें हमें सीखने को मिली। मिली। अच्छा अनुभव था वो भी। जब सब बारी बारी आके हमें समझा रहे थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में भी आप गए जी थे ना? हाँ जी हाँ जी तो वहाँ पर इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, हाँ जी। मतलब मैं तो एक दो बार मेरे को लगा कि मैं लुढ़क जाऊंगा, इतनी तेज हवाएं थी। हमें तो लग रहा था उनका हमारे बाल statue ऊपर हमारे- कहाँ जा रहे हैं। विवेकानंद जी का स्टैचू हमारे ऊपर आ रहा है, ऐसे लग रहा है, जैसे ऊपर देख रहे थे। तो बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा। वो जो समुद्री जहाज में गए थे हम, हाँ जी हाँ जी। वो कैसा था ना वो हाँ जी, शीशे का फूल था। हाँ हाँ, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम देखा हमने। मतलब हमने देखो कितनी यात्राएं की। देखते रहते हैं, चाइना के ब्रिज बने हुए, ये फर्स्ट है। एक और बात मैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी कि हम यहाँ पर जो ढाबा था, क्या नाम है, मुल्तानी ढाबा, जिसमें वीरेंद्र शर्मा जी ने सबकी स्वागत किया, वो कैसा अनुभव आया आपका? बहुत अच्छा था, उन्होंने हमारा बहुत बढ़िया स्वागत किया उन्होंने हमारा, इतना अच्छे से ढोल बजाए। हाँ और गलों में वहाँ पर भंगड़ा भी डाला गया। की माला मेरे को डली, मेरे भाई साहब नाराज हो गए, जल्दी जल्दी माला डलवा रहे। इन्हें देख के डाका लाई माला पाया, मैं थल्ले उतरे, उन्हें नाल ही मार दी। तो ये देखो कि हम कहाँ से चले, और वीरेंद्र जी कुछ कारणवश उनकी श्रीमती को चोट लगी हुई थी, गिर गए थे वो, इसलिए जा नहीं पाए। लेकिन देखो कि जा नहीं पाए, फिर भी उनके मन में उत्साह था कि मेरे भाई बंधु यात्रा पे जा रहे हैं, तो उनका भरपूर स्वागत करना चाहिए, उनको भोजन करवाना चाहिए। और इतनी सर्दी के बीच में रात को 10-11 बजे तक वहाँ पर रुकना, सबको भोजन करवाना, धन का भी धन तो लगता ही है, लगता है जी, लगता है। लेकिन धन के साथ साथ उन्होंने ये ढोल बजवाना, गुब्बारे लगे हुए थे, आपको पता है, गुब्बारे लगा करके, है ना, डेकोरेट करा था सारा अच्छे से। और खुद भंगड़ा डाला, बिल्कुल सबने वहाँ पर भंगड़े डाले। ये शुरुआत, और सबसे उन्होंने ऐसे ही खिलाया जैसे हम मतलब किसी फंक्शन पे आए हैं, शादी पे आए हैं। हाँ, बड़ा अच्छा उन्होंने ट्रीट करा, बड़ा अच्छा। टेबल पे जाके उन्होंने सबसे पूछा आपको ये चाहिए, क्या चाहिए, लेके आए वो। बहुत गरम गरम उन्होंने रोटी खिलाई हमें, बहुत अच्छा उन्होंने हमारा स्वागत किया। यहाँ पर रेलवे स्टेशन अमृतसर में जब हम चलने वाले थे, बस में बैठने वाले थे, तो वहाँ पर भी कुछ खिलाया था इन्होंने? क्या जी बिल्कुल, क्या खिलाया था? समोसे थे, सतपुड़े थे, ब्रेड पकौड़ा था, चाय थी। अच्छा, हाँ जी, बहुत कुछ था। तो वहाँ पर एक जॉइंट फोटोग्राफ भी हुआ था, हाँ जी हाँ जी हाँ। और वहाँ पर अपने पेपर में आई वो फोटो। अरुण अग्रवाल जी भी थे, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सारी एक आपने देखा होगा कि रोज की रोज पंजाब केसरी में कवरेज भी आती थी, भी आती रही है। और सब आप देखते थे कि कैसे वो सारा पूरे पंजाब को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन में जाकर के आपको कैसा लगा? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव था वो भी, और अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था ना? यकीन नहीं हो रहा था कि हम राष्ट्रपति भवन जाए। विजयनाथ जी झूठ ही बोल रहे हैं। बाहर से देखा हुआ है, लिखा हुआ है जी ये राष्ट्रपति भवन है, अंदर एंटर कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन किया क्या नहीं? किया जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने हमें सारा डेमोन्स्ट्रेट करा, यहाँ ही बैठते हैं, सब कुछ बताया हमें। सब कुछ बताया। हाँ जी हाँ जी। कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ देशी डेलीगेट्स आते हैं, कहाँ बैठ के होती हैं, है ना? सब कुछ बताया उन्होंने हमें। तो आपको एक अपने आप पर गर्व तो होगा कि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया मुर्मू बहन जी, देश की प्रथम महिला, इतने बड़े 350 एकड़ में है वो राष्ट्रपति भवन, है ना? तो भारत का राष्ट्रपति 35 एकड़ में है। हाँ, तो जितना भी है एक बहुत बड़ा विशाल, और वहाँ से वो इंडिया गेट भी दिखाई देता है। आपने वहाँ फोटो खींची थी? नहीं खींची। वहाँ अंदर फोटो खींची है, इंडिया गेट की नहीं खींची। इंडिया गेट की नहीं खींची। तो एक और बढ़िया दिल्ली में जो परिवर्तन देखा होगा आपने, वहाँ पे भी आपने नहीं सोचा होगा। कहाँ था? मंदिर गए हम, झंडे वाला मंदिर में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा था वहाँ पे, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। हमें कैसे वहाँ पर आपने डांस किया था? वो जो चौकी चल रही थी, माता की चौकी थी। अंदर नहीं गए हम, बाहर से ही दर्शन किए, चौकी के, किया। अंदर नहीं गए। बहुत बढ़िया। तो अंत भले का भला, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नया कार्यालय बना है,
वहाँ पर भी आपका जाना हुआ। हाँ जी, हाँ जी, धवन जी कुछ बताओ ना, इसको बहुत सुंदर लगा, क्या लगा? बहुत ही वो सुंदर है। पहले तो मतलब ऐसा नहीं था, अब तो ये जो 5 स्टार ही मतलब है। सुविधाएं बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, खाना उनका बहुत, उन्होंने जो भोजन दिया हमें बहुत अच्छा। वो तो कमाल का था जी। साग, चने, क्या मतलब ऐसा हमने साग खाया नहीं है कभी भी, जितना उन्होंने बना था जी। अंत में एक वहाँ पर डॉक्टर किशन गोपाल जी, जो कि संघ के सह सरकार्यवाह हैं, वहाँ पर उन्होंने एक बात रखी है कि हम यात्रा करके आए हैं, जहाज़ में सफ़र करके आए हैं, सब जगह खर्चा हुआ है, तो जा कर के हम सबको क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना। सेवा करनी चाहिए, सारे समाज को अपना बनाना चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो परिवार प्रबोधन ने बड़ी देर से एक प्रारंभ किया हुआ है कि 1 रुपया 1 घंटा समाज हित के लिए हमको देना है। तो वैसे तो धवन जी हों चाहे आप लोग हैं, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी है किसी चीज़ की भी, तो सब आप लोगों ने पूरी की है। तो यहाँ पर भी 3-4 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने हर साल दिवाली से 10 दिन 15 दिन पहले गुल्लक तोड़ते हैं और जितना पैसा होता है वो हमको देते हैं, जिससे हम कंबल या कोई बीमार हो उसकी सेवा, या बस्तियों के बीच में दीपावली का सामान देना, ऐसा हम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस जो हवन है, ये बहुत बड़ा हवन यज्ञ है, इसके बीच में होती डालें। घर में एक अवश्य गोलक लगाएं और उसके बीच में प्रत्येक सदस्य घर का कम से कम 1 रुपया जरूर डालें। अभी एक आज मैं कहानी देख रहा था कि किसी संत ने भगवान ने उसको सारा पैसा दे दिया। उसने क्या किया कि वो सारे पैसे में 1 दिन का ही अपना जो भोजन था वही लिया, बाकी सारे का सारा समाज को बांट दिया। तो संत ने पूछा, ये सारा पैसा तो इसने बांट दिया, इसके पास अब क्या बचेगा? लेकिन देखते हैं कि वो माला माल ही होता गया, माला माल ही होता गया, माला माल ही होता गया। तो भगवान ने कहा कि जितना आपको आवश्यकता है उतना अपने पास रखना, बाकी समाज का समाज को दे देना, उससे कई गुना बढ़ जाता है। जैसे क्या नाम है, जो कुंती पुत्र अपने युधिष्ठिर जी, उन्होंने भी अंत में सारे अपने जो क्या नाम है पुण्य कार्य थे कुत्ते को दे दिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, अब तो मेरे पास पुण्य कार्य बचा नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ स्वर्गों के बीच में? तो उन्होंने कहा, यमराज ने कहा, नहीं, आपने जितना दान किया उसका अब 100 गुना बढ़ गया आपका। तो युधिष्ठिर को, कुत्ते को भी, दोनों को जाना पड़ा। तो ये एक हम परिवार प्रबोधन की कल्पना, भक्तिमय, शक्तिमय, सेवामय, आनंदमय, राममय परिवार को बनाना। अभी जैसे हम सुबह आपके घर में आए हैं तो बहुत अच्छा डमरू बढ़िया बजाया आपने, बहुत बढ़िया बजाया। ऐसा डमरू तो मतलब मैंने वो किसी जो क्या नाम है, ये जो सीरियल आते हैं ना बोले शंकर के, उसमें भी नहीं देखा है। और जो अपना शंख बजाया वो हमारी एक बहन है, क्या नाम है, महक बहन जी है अमृतसर में, जो इस पर जा नहीं पाई बड़ा दुर्भाग्यवश कारण से, तो वो भी बहुत बढ़िया बजाती हैं। तो वो भी एक बार दोबारा बजा करके उसको मेरे को आपने भेजना है। ये घरों के बीच में जहाँ शंख बजे, यहाँ डमरू बजे, तो वहाँ पर इसीलिए ये जो है ना मुस्कुरा रहे हैं ये तनेजा जी, उसके पीछे आप शक्ति हैं। और जैसे शिव की शक्ति पार्वती माता हैं, तो आप जैसे अभी अपना थोड़ा सा उल्ट बैठी हुई हैं, तो बाएं हाथ में विराजमान होना और शक्ति के रूप में विराजमान रहना, इसीलिए करके कहते हैं ना कि घर के अर्धांगिनी को, जो घर की देवी है, उसको देवी मानना। वही लक्ष्मी है, वही शक्ति है, वही सब कुछ है। जिस घर में औरत की पूजा होती है, औरत का मान सम्मान होता है, औरत को एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वही घर की निर्माता है, वही घर को बनाने वाली है, वही घर को शक्ति देने वाली है। तो मुझे लगता है कि परिवार प्रबोधन जिस कार्य में लगा हुआ है,
उसमें ये जो यात्राएं हैं ये तो हमारा कार्य नहीं है करवाना, लेकिन ये एक ऊर्जा प्रदान करती है। मुझे अभी भी पता चला कि जैसे पठानकोट में घर में कोई आया तो उन्होंने कहा प्रसाद तो दो बहन जी, तो उन्होंने अंदर गए और वो एक बोतल ले आए। बोतल लेकर के उनके ऊपर वो जो अपना रामेश्वरम में कुओं के स्नान किए थे, उन प्रत्येक कुएं का उसके बीच में जल था। तो जैसे ही उनको ऊपर डाला गया, कहते हैं ये कौन सा जल है, जैसे ही ऊपर पड़ता गया एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो ये जो हम ऊर्जा लेकर के आए हैं दक्षिण भारत से, ये इस ऊर्जा का काम परिवार को, परिवार के साथ साथ पड़ोसियों के परिवारों को 10, 20, 50 परिवारों को और जोड़ना, यही हमारा जो लक्ष्य है कि हम परिवार मित्र बनाते जाएं। भारत तभी मजबूत होगा, भारत तभी परम वैभव तक पहुँचेगा, भारत तभी सोने का शेर कहलाएगा जब हम अपने परिवार को राममय बनाएंगे और अपने जैसे 100 और परिवारों को राममय बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे तरन तारण के बीच में आप जैसे जो परिवार हैं वो उनकी संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में इस पंजाब को नशा मुक्त करने में, पंजाब को रंगला परिवार बनाते हुए हम पंजाब को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार कुछ और आपको कहना है, कोई आपकी बात में रहनी है तो, नहीं तो फिर हम जय श्री राम। जय श्री राम। तो अगली बार जब यात्रा जाएगी जाएंगे आप क्या? जाएंगे क्यों नहीं? हैं? लीला है तो जाना तो पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा और जाना ही चाहिए। वर्ष में एक बार, पहले कहते थे कि ये जो मनी महेश की यात्रा है ना, क्योंकि बहुत चढ़ाई है, एक बार मनी महेश की यात्रा 1 साल में एक बार कर लो तो पूरा साल सैर करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी ऊर्जा आ जाती है। वैष्णो देवी में पुरानी चढ़ाई चढ़ती थी, हाथी मत्था पाप लथा। तो ये जितना भगवान कष्ट देता है वो भले के लिए देता है, हार्ट की नाड़ियों को खोलने के लिए देता है। जब मैं पिछली बार आया था तो आप हु कर रहे थे, तो आज हा कर रहे हैं। यही फर्क है, भगवान आपको इसी तरीके से हंसाता रहे और आप सारे संसार को भी इसी प्रकार हंसाते रहें। यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मैं एक बात अंत में ज़रूर कहता हूँ, अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी है, आपने जो सीख कर के आए हैं, इसको गली गली घर घर शहर शहर पहुँचाने का कर्तव्य आपका अपना है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, ओ ले लो रे शोर बचाऊं। तो जो अच्छी बातें हैं वो घर घर में जाएं और बुरी बातों का समापन हो, ख़त्म हो। अपनी जो आप बुरी बातें छोड़ के आए हैं उनको छोड़ते ही रहना। थोड़ी सी सब्जियों के बीच में हरी मिर्च कम करना, मसाला कम करना, ताकि जो एक तामसिकता आती है इसमें थोड़ी सी वो कम हो जाए। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बार परिचय करा दो अपना। जी, मैं रिंकी तनेजा। मैं राजन तनेजा, हरि कृष्ण तरन तारण से। जय श्री राम। जय श्री राम।